पाप और पुण्य क्या है? मनुष्य ने चाहते या न चाहते हुए भी जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन वह फिर भी प्रायश्चित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत पाप किया है, उसने कभी कोई पुण्य पाप का विचार किया ही नहीं है, केवल अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है। किसी कारणवश यदि उसको अपने किए गए पाप का बोध हो जाए, अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किए वो बहुत ही गलत थे, अब वो क्या करे? वो सदैव इस चिंतन में है कि हमारे पाप कैसे कटेंगे, जो हमने कमाया है वो व्यर्थ था। उसको प्रायश्चित होता है। जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है। वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। यहाँ परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा पाप न करें, ऐसा निश्चित करके अनन्य भाव से हमको भजना प्रारंभ करता है, अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई आलम्ब नहीं है। ऐसी स्थिति में वो मेरी नज़र में साधु हो गया तथा मेरा प्रिय भक्त हो गया, क्योंकि उसने निश्चित कर लिया कि मेरे भजन के समान अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने के साथ भाग्य चमका सकते हैं ये उपाय। व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप और पुण्य दुर्भाग्य और भाग्य के रूप में उसके साथ चलते हैं। यदि आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं देता तो आप कुछ विशेष कर्म करके पूर्व जन्म के पाप को कम कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। यहाँ जानिए ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म सुधार सकते हैं ये उपाय। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे, साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। पीपल और बरगद के पेड़ को दैवीय माना गया है। इनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। इन्हें जल देना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने जीवन में पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाएं। इन पेड़ों की सेवा करने से आपकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। हमने अब तक जो भी कर्म किए हैं उन सब कर्मों का एकांत में चिंतन करें। हमने क्या गलत किया, हमसे कहां कहां कब पाप हुआ, आत्मचिंतन करें। अभी बहुत समय है। उन पापों का प्रायश्चित करें। अब संकल्प लें कि कभी भविष्य में कोई भी पाप नहीं करेंगे। व शेष जीवन निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे। कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। उसके भजन के समान सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे तथा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इस मानव जन्म का मूल उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य निष्काम भाव से करते हुए स्थितिप्रज्ञ बने रहना व अपने जीवन को हरि चरणों में समर्पित करना ही है।
हरे कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।